ये चम्मच खड़काने वाली डिश बनी है भाई साहब। कई रेसिपीज़ जो है ना वो ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बताने के लिए बड़े उतावले होते हैं। कई बार लगता है ना कि यार ये चुटकुला मेरे अंदर जो है बिल्कुल बिल्कुल बुलबुले मार रहा है, ये किसी को सुनाना पड़ेगा। वैसे ये वाली जो रेसिपी है ना मेरे अंदर बुलबुले मार रही थी कई दिन से, तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बाहर लानी पड़ेगी। तो नमस्कार, मैं हूँ बुलबुला बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं एक बढ़िया सी दाल की रेसिपी, साथ में धोखा फ्री। म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. दो भाग उड़द दाल, ठीक है जी, एक भाग चना दाल, और ये दोनों दालें जो हैं ये भिगोई हुई हैं ओवरनाइट। ब्यूटीफुल। अभी ग्रीन चिली। अच्छा, मज़े की बात ये है, ये जो रेसिपी है ना इसमें ना लहसुन है ना प्याज है, लेकिन टेस्ट पूरा ही पूरा एकदम बम। तो पहले धोखा बना रहा हूँ, फिर दाल बनाऊंगा। सब कुछ थोड़ा ना बताऊंगा, ऐसे धीरे धीरे स्टोरी बाय स्टोरी, चैप्टर बाय चैप्टर खुलेगा ना। और जिसको जिसको पता है दूसरों के लिए स्पॉइल मत करो, धोखे को धोखा ही रहने दो। डन। इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हींग, लो जी, नमक भूल गया मैं, नमक। थैंक यू वेरी मच। पीसना है, भारी है। ठीक है जी, वन पार्ट डन। दूसरा पार्ट है दाल, जिसके लिए कुकर अपना रेडी है। कुकर के अंदर डाला घी, हींग, हरी मिर्च, मोटी मोटी चॉप्ड अदरक, चना दाल, नमक, थोड़ी सी हल्दी, हेलो जी, पानी एंड ढक्कन। ठीक है जी, दो काम हो गए। एक तो अपनी दालें चली गई पिसने, ठीक है, उसका बनेगा दाल धोखा। और दूसरी अपनी दाल उबलने चढ़ गई, जिसके अंदर ये दाल धोखा पकेगा बाद में। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई आपको। दाल धोखे को दाल धोखा इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्चुअली अभी नहीं बताता हूँ, पहले धोखा होने दीजिए आपके साथ। हेलो जी, आ गए आप सही वक्त पे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही जवाब। अब इस बैटर को आप तल भी सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं, है ना। हम इसको स्टीम करेंगे, स्टीम करके तलेंगे। देखो जी, ये बैटर जो है ये इस तरह का हो गया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है पीसते टाइम, पानी आपको चाहिए।
देखिए कुछ दुकान वाले क्या करते हैं ना, कॉस्ट बचाने के लिए वो रवे को दही में सोक करके और इस धोखे के बैटर में मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद स्टीम करते हैं। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 30% रवा प्लस दही आप अपने इस दाल के बैटर में मिक्स करके स्टीम कर सकते हैं। थोड़ा हल्का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, टेस्ट वैसा नहीं आएगा और फिर आप कहेंगे रवनीत आपने बताया नहीं, लेकिन आपको चीट शॉर्टकट मैंने बता दिया। हो गया जी काम तैयार। अभी इसको डालना है स्टीम होने के लिए। ठीक है जी। अभी ये जो है ना, ये जो स्टीम हो रहा है, इसको बंगाल में कहते हैं धोखा। धोखा इसलिए बिकॉज टेस्ट तो एकदम नॉनवेज जैसा आता है। उड़द दाल है, चना दाल है, मीठी दालें, तो आप इसको अगर टेस्ट करेंगे ना तो एकदम नॉनवेज, लेकिन एक्चुअली में एकदम वेज, और वो भी बगैर अनियन गार्लिक। हाँ, तो इसको वहाँ पर दाल धोखा कहते हैं। और हर तेले भाजा शॉप में ये दाल धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तेले भाजा क्या है, तो एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, आपको तेले भाजा के बारे में बताते हैं, तब तक ये स्टीम हो जाएगा, फिर वापस मिलते हैं। आज की डेट में अगर आप किसी भी तेले भाजा की दुकान पर चले जाएंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपको भीड़ ना मिले, इम्पॉसिबल है कि आपको लाइन में लगना ना पड़े, राइट। कोलकाता में हमेशा से एक वर्किंग कल्चर रहा है, और शाम के समय दफ्तर से जब लोग बाहर निकलते थे, चाय की चुस्कियों के साथ तेले भाजा एंजॉय करते, तो या तो घर जाते समय अपने साथ तेले भाजा ले जाते थे, और अगर आप कोलकाता आते थे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ नहीं ले जा पाते थे। आप जैसे सौंदेश नहीं ले जा पाते थे क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है, आपको लंबा ट्रैवल करना होता था, तो इसलिए रसगुल्ला बिकेम इफेक्टिव। ये कहा जाता है द एंशिएंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड वाज टू फ्राई। वैसे ही तेले भाजा जो था वो बहुत इफेक्टिव था ट्रैवलिंग के लिए। फ्राइंग के बाद शेल्फ लाइफ चीज़ की बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक वो चलती है। आप सफ़र में खा सकते हैं, सफ़र के बाद घर ले जा सकते हैं। सो आई थिंक तेले भाजा इज द अल्टीमेट कॉन्फ्लुएंस बिटवीन द ट्रैवलर्स फूड, द ऑफिस गोअर्स फूड, और जब कुछ खाने का मन ना कर रहा हो उस समय के चाय की चुस्की के साथ के खाने के बीच में। इवन टुडे माय फेवरेट भाजा द आइकॉनिक मोचा चॉप, राइट, द बनाना फ्लावर चॉप। हर बार मैं कलकत्ता जाता हूँ, मैं भी रुक के कोलकाता का फील लेने के लिए दो काम ज़रूर करता हूँ। एक तो एक पीस सौंदेश अपने मुंह में डालता हूँ, दूसरा किसी भी तेले भाजा शॉप में जाके 2 मिनट वेट करता हूँ, लाइन में खड़ा होता हूँ, लोगों को वो तेले भाजा एंजॉय करते हुए देखता हूँ। फिर मीटिंग समबडी इन कोलकाता, मीट ओवर अ तेले भाजा। चलो जी, चेक कर लें एक बार। परफेक्ट। ये देखिए सेंटर में दबा के देख लीजिए, जब बिल्कुल ऐसे सेट हो जाए तो मतलब हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पर जो है ना, इसको कम से कम नहीं तो 15 मिनट स्टीम करना है, ठीक है। अगर आप कम स्टीम करेंगे, जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, तो सब कच्चा पक्का रह जाएगा मामला, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। दाल जो है वो खाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, तो हालांकि हमने इसको सोक करके थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 15 मिनट की स्टीमिंग ज़रूरी है। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, टोटल 20 मिनट हो गया अपनी स्टीमिंग है, बट द गुड थिंग इज एक बार स्टीम हो गया ना, उसके बाद अपनी डिश रेडी है। ठीक है ना, ब्यूटिफुल। आई थिंक वी आर डन। डन। नाइफ डाल के आपको दिखा देते हैं। नाइफ कहाँ गई हमारी छोटी वाली? ये देखिए, नाइफ डालेंगे और क्लीन निकल आएगी। ये देखिए एकदम क्लीन निकल आई, मतलब डन। अभी क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको लग रहा है कि रणवीर ने ढोकला बना दिया। ढोकला नहीं है ये, मेरे घरवाले को उधर बैठे बैठे लग रहा है। ये देखिए, ये इतना डेंस है, इतना टाइट है, ये इसकी मोनोपोली यही है। अगर आप इसको खाएंगे, जैसे मीट खाते हैं ना, मच्छी, ये देखिए वैसा वाला रेशा, वैसा वाला फील आ रहा है।
तो ये मॉक मीट टाइप का वाइब है, ढोकले टाइप का वाइब नहीं है इसका। बहुत कमाल की रेसिपी है, बता रहा हूँ मैं आपको। यू नो देयर आर दोज निरामिष डेज व्हेन यू कांट हैव मीट, दिस डज नॉट लेट यू मिस मीट एट ऑल, एट ऑल। अब देखो जी, जो अच्छा और मेरा प्रिय मित्र होगा वो इसको तलेगा सरसों के तेल में, जो मेरा अनप्रिय मित्र होगा वो तेल यूज करेगा, और जो मेरा मित्र बनने की कोशिश कर रहा होगा वो दोनों को मिक्स कर लेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में। जब तक उसमें सरसों के तेल की झांझ ना हो तब तक वो धोखा नहीं हुआ। देखिए, ये जो आपने बनाया है ना, ये बहुत काम का है और बहुत मल्टीपर्पज़ है। पहले तो आप इसको ऐसे ही तल के चटनी के साथ खा सकते हैं, तेले भाजा की तरह। फिर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्रिस्पी फ्राई करके रख सकते हैं। जब भी आप लौकी बनाएं, तुरई बनाएं, उसके ऊपर वड़ी की तरह गार्निश में डाल सकते हैं। तीसरा, आप इसको बड़े टुकड़े फ्राई करके सब्जी बना सकते हैं सिर्फ इसकी, या फिर आलू के साथ, जैसे आलू वड़ी की सब्जी बनाते हैं, एक किस्म से दाल वड़ी का शॉर्टकट हो गया। चौथा, आप ये रेसिपी बना सकते हैं जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इसको कई जगह सिर्फ चने दाल में भी बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रणवीर ने उड़द डाली तो आपको उड़द डालनी है। अगर आप चना दाल डालना चाहें, चना दाल डाल लीजिए सिर्फ। उड़द से थोड़ी मीठनेस आती है, लचक भी आती है उड़द से। देखा, ऐसे क्रिस्पी फ्राई करके रख लें, फिर उसको वड़ी की तरह सब्जी बनाएं इसकी। आपकी सारी प्रोटीन बार फेल है साहब इसके आगे। डन हो गई, लगभग सारी रेसिपी हो गई। दाल का तड़का बनाया और ख़त्म। आह भाई साहब, ये सिर्फ यही चाय के साथ क्रिस्पी करारा, मैं क्या मोनोपोली। जिंजर ठोक के डालनी है, ठोक के। सारी मोनोपोली इसमें जिंजर है। दूसरा क्या है ना, आपने दाल जो है पतली रखनी है बिल्कुल, क्योंकि ये जो धोखा है ना, ये आपको धोखा देके सारा पानी पी जाएगा दाल का, आपको पता नहीं चलेगा। ऑलराइट, ये तेल में गई पहले हींग, फिर जिंजर ग्रीन चिली, फिर देगी, फिर अमचूर। अमचूर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, खटास। फिर पानी, ठीक है जी। फिर शक्कर, और ये सब गया दाल में। अब बन गई है दाल प्रॉपर। ये देखिए, ये जो रंग है ना, बस समझ लीजिए दाल की ग्रेवी बनानी है आपको। कुछ लोग पंचफोड़न भी डालते हैं इसमें, है ना, थोड़ा जीरा, थोड़ी मेथी, थोड़ी राई। आई ट्राई एंड कीप इट प्लेन, कि व्रत में भी खाओ तो गिल्ट महसूस ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जब बंगाल में बनता है तो इसके अंदर चीने बादाम डालते हैं, यानी कि मूंगफली। तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। दाल को जब सीटी दे रहे हैं साथ में मूंगफली भी डाल दीजिए, उसमें बाइट आ जाती है, टेक्सचर आ जाता है। डन है साहब। अब बस द मैजिक इज़ अबाउट टू हैपन। ख़वातीन व हज़रात, पूरा ध्यान यहाँ दें, जादू जो है वो होने वाला है।
जो आपने इतनी मेहनत करी है वो फल लाने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि दाल बहुत पतली है, उसकी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ नमक सेट करिए बस। नमक ज़्यादा मत डालिएगा, ग्रेवी गाढ़ी होगी तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। वन लास्ट बॉयल और लेमन जूस से फिनिश। ठीक है जी, आ लो फिर गैस करो बंद एंड डन। देखिए, जो आपने बड़ी वाली प्लेट देखी है ना, वो देख के मिसगाइड मत होइएगा। एक पोर्शन में इतने सारे धोखे मत रख दीजिएगा, हैं? माना लाइट होता है लेकिन इतना भी लाइट नहीं होता। तो दाल और धोखे को बैलेंस कर लीजिएगा जब आप पोर्शनिंग करें तो। पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया। वाकई वो लग रही है फेक फिश। ऐसा हो गया मच्छी खा रहा है, बगैर अनियन, बगैर गार्लिक के। कह दूं? स्वाद आ गया सच्ची। ये चम्मच खड़काने वाली डिश बनी है भाई साहब।